हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस सेशन में हम जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था बेसिक्स का 2022 सीबीएसई एग्जाम का, उसमें पेपर कोड 435 के सेट 1 सेट 2 सेट 3 के सेक्शन ए और बी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम सेक्शन सी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेट 1 के सभी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। सेक्शन सी के सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उनको हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए। इस क्वेश्चन पेपर से पहले के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको ऑलरेडी उनका डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन सी में, सेक्शन सी जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप होता है, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है 3 मार्क्स का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है सेक्शन सी का वो होता है 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, उसमें दे रखा है सबीना वेंट टू बैंक एटीएम टू विड्रॉ ₹2000. शी रिसीव्ड ₹50 and ₹100 notes only. If Sabina got 25 notes in all, how many notes of ₹50 and ₹100 did she receive? टोटल 25 नंबर ऑफ नोट्स है, तो आपको एज्यूम करना होगा लेट 50 रुपीज़ नोट जो है उसको आप क्या ले लो, एक्स ले लो, और 100 रुपीज़ नोट को आप क्या ले लो, वाई ले लो। ओवरऑल 25 नोट्स है, इट मीन्स 50 रुपीज़ नोट्स प्लस 100 रुपीज़ नोट्स मिलके टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है वो 25 है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है, 2000 है। सपोज आपने 50 रुपीज़ के एक्स नोट लिए हैं और 100 रुपीज़ के वाई नोट लिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स तो एक्स प्लस वाई होंगे, वो होंगे 25। टोटल रुपीज़ जो है, तो अगर मुझे 50 रुपीज़ के नोट्स से टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ कितने बन रहे हैं वो अगर मुझे निकालना हो, तो सपोज 50 रुपीज़ का अगर एक नोट होता तो आपके पास रुपीज़ कितने होते, 50 होते। दो नोट होते 50 रुपीज़ के तो 100 रुपीज़ होते। तीन नोट होते तो 150 रुपीज़ होते हैं। सिमिलरली अगर एक्स नोट है तो टोटल रुपीज़ क्या कितने आएंगे, यहाँ से 50x आ जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ नोट्स 100 के वाई है तो टोटल रुपीज़ कितने आ जाएंगे, 100 ऑफ वाई आ जाएंगे। टोटल रुपीज़ कितने दे रखे हैं, 2000। इट मीन्स 50x प्लस 100y जो है वो 2000 आपको गिवन है। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। ठीक है, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें एक वेरिएबल सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करते हैं हम, x और y दोनों में से किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। तो मैं अगर सपोज फर्स्ट इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है, देखो 50x प्लस 100 ऑफ y इक्वल टू 2000 है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 50x प्लस 50y इक्वल टू 25 इंटू 50, 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125, और एक जीरो लग जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 50x प्लस का और ये 50x माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 100y में से 50y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का हो गया तो ये 50y आ जाएगा आपके पास। 2000 में से 1250 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 750 आ जाएगा ये। तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 750 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 75 कैंसिल 15 टाइम्स। इट मीन्स जो y की वैल्यू है वो 15 आ गई। y हमने क्या एज्यूम किया था, 100 रुपीज़ नोट्स। इट मीन्स जो 100 रुपीज़ नोट है वो कितने हैं, 15 आ गए। ठीक है, अगर ये y की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ इक्वेशन 1 में, तो अगर इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करूँ तो x प्लस 15 इक्वल टू 25 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 उधर जाएगा, 25 माइनस 15 10। इट मीन्स जो 50 रुपीज़ के नोट्स थे वो कितने थे, 10 थे। तभी तो 10 और 15 मिलके टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 हो रहे हैं। और अगर आप रुपीज़ भी देखोगे तो देखिए 50 रुपीज़ नोट 10 है, तो 50 रुपीज़ के नोट 10 अगर होंगे तो टोटल रुपीज़ 500 बनेंगे। 100 रुपीज़ के नोट 15 है, तो 15 इंटू 100 करोगे तो 1500 आ जाएगा। तो टोटल रुपीज़ देखो 1500 प्लस 500, 2000 टोटल रुपीज़ आ गए। ओके,
इसी के और मैं आपको चॉइस गिवन थी, देख लेता हूँ वो क्या है। इसमें दे रखा है आपको 5 years अगो अमित वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बलजीत। तो आप प्रेजेंट एज अज्यूम कर लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अमित इक्वल टू ए ले लो, और बलजीत की प्रेजेंट एज क्या ले लो, आप बी ले लो। ठीक है, तो एज पर द कंडीशन आपको क्या गिवन है, 5 years अगो। तो अगर अभी अमित की एज ए है तो 5 years अगो कितनी होगी, ए -5 नहीं होगी क्या? सपोज अभी अगर 15 साल का है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 15 - 5 10 साल का रहा होगा वो। ठीक है, अमित वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बलजीत, तो 5 साल पहले अमित कितना ईयर्स का था, ए -5 का, और बलजीत कितने ईयर्स का था, बी -5 का। क्योंकि अगर अभी ए और बी है तो 5 years अगो 5 सब्ट्रैक्ट कर दो आप। अमित वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बलजीत, तो ये अमित की एज है 5 years पहले की, ये थ्राइस है बलजीत की 5 years पहले की एज का। एक तो ये कंडीशन आपको गिवन है। सेकंड कंडीशन क्या है गिवन है आपको, 10 years हैंस। पहले या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो ए जो वेरिएबल्स है उनको एक तरफ ले आओ, तो ए -3b हो जाएगा ये। अगर आप इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, देखो 3b - 15 बन जाएगा। तो 3b को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू ये -15 है, ये प्लस का 5 है, +5 इस तरफ ट्रांसफर होगा तो -5 है, इस तरफ ट्रांसफर होगा तो +5 हो जाएगा। -15 + 5 तो माइनस का 10 आ जाएगा। ये एक इक्वेशन तो आपकी ये हो गई। ओके, नेक्स्ट क्या कंडीशन गिवन है आपको, 10 years हैंस अमित शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बलजीत। 10 साल बाद, तो अभी अगर ए है तो 10 साल बाद 10 ए + 10 हो जाएगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज बलजीत, तो बलजीत भी कितना होगा, बी + 10 हो जाएगा, और जो अमित है वो ट्वाइस होगा इसका बलजीत का। ठीक है, तो इससे देखो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा ए -2b इक्वल टू ये 20 प्लस का आएगा, ये माइनस का 10 इधर जाएगा तो प्लस का 10 बच जाएगा। ये क्या आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अगर ये सेकंड इक्वेशन है मेरी, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ए कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये -2b, ये प्लस का 3b, तो b आ जाएगा आपके पास में, ये +10 और ये +10 +20। इट मीन्स बलजीत की प्रेजेंट एज जो है वो क्या है, 20 ईयर्स है। ये b आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। सपोज मैं सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो a -2 टाइम्स ऑफ b मीन्स 20 इक्वल टू 10। a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -40 उधर जाएगा, +40 +40 और +10 50। इट मीन अमित की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है, 50 है, और बलजीत की प्रेजेंट एज कितनी है, 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट 7 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन लगभग हर एक क्वेश्चन पेपर में आया है, जो बेसिक का क्वेश्चन पेपर है। स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपको जो आया है वो क्या आया है, √3, √5, √7, √2, प्रूव दैट दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, इस तरीके का है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलना है। ठीक है, आपको इरेशनल प्रूव करना है तो आप इरेशनल का कॉन्ट्ररी रैशनल इस नंबर को एज्यूम करके चलिए। तो आपको एज्यूम करना है, लेट 7 - 2√3 इज a rational number. If it is a rational number, then it can represent in the form of a by b, because every rational number can be represented in the form of a upon b, where a and b are co-prime number, a comma b are co-prime। co-prime number में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है ना, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर b 0 हो जाएगा तो ये a upon b डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 7 - 2√3 a upon b है, और a upon b आपको पता है कि रैशनल नंबर होता है, बिकॉज आप कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चल रहे हो। तो फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, देखिए ये हो जाएगा 7 - a upon b इक्वल टू 2√3,
अगर a अपॉन बी रैशनल नंबर है तो 7 माइनस a अपॉन बी भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से √3 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ 7 माइनस a अपॉन बी। अब एक चीज़ मुझे बताइए, अगर a अपॉन बी रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। इस रैशनल नंबर को आप किसी भी रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। ओके, इट मीन्स ये जो राइट हैंड साइड है ये पूरा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, √3 एक रैशनल नंबर होना चाहिए। बट यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, एंड अगर √3 जो है इरेशनल नंबर है, इट मीन्स जो आपने प्रेडिक्ट किया था, जो आपने एज्यूम किया था, वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। एंड ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग एज्यूम्पशन। मीन्स आपने जो एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था। मीन्स आप एज्यूम करके चले थे कि 7 माइनस 2 √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो वो गलत साबित हो रहा है। इट मीन्स अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो फिर नंबर क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। ये सब आपको स्टेटमेंट शीट में लिखने होंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करवा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ इतना लिखने से वीडियो लंबा हो जाएगा एंड दैट विल नॉट वर्थ इट। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से किया है तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे चीज़ों को मेंशन करते हैं पेपर शीट में या आंसर शीट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपको गिवन है फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये आपको डेटा गिवन है, इसका आपको क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो अगर मीन फाइंड आउट करना होता है तो आपको पता है कि सबसे पहले अगर क्लास जो है वो इंटरवल्स की फॉर्म में दे रखी है तो उसका पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसका अगर मैं मिड पॉइंट निकाल लूँ, एक्स आई निकालते हैं सबसे पहले। तो जो भी क्लास की लोअर फ्रिक्वेंसी होती है उसमें अपर फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 + 15 कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा 7.5। अब देखिए इनमें अगर डिफरेंस 15 का आ रहा है तो इसमें भी डिफरेंस 15 का रहेगा। तो 7.5 + 15 करोगे आप तो 22.5 आ जाएगा। इसमें +15 करोगे तो 37.5 आ जाएगा। इसमें +15 करोगे तो 52.5 आ जाएगा। ओके, इसमें +15 करोगे तो 67.5 आ जाएगा। इसमें +15 करोगे तो 82.5 आ जाएगा। ओके, अब ये एक्स आई जो है वो देखो डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, तो आप क्या कर लो, डी आई निकाल लो। आप कोई भी एक मीन एज्यूम कर लो और उसको एक्स आई में से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं जो है वो मीन एज्यूम कर लेता हूँ। मीन जो एज्यूम करना होता है आपको, ये एज्यूम्ड मीन मेथड से अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मीन जो एज्यूम करना होता है वो कोई भी मिडल का जो एक्स आई का नंबर है उसको आप देख लीजिए। तो एक्स आई में मिड में ये दोनों आ रहे हैं 37.5 और 52.5। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। मैं सपोज एज्यूम कर लेता हूँ a = 37.5। ओके, तो अगर आप डी आई फाइंड आउट करोगे एक्स आई माइनस ए, तो 7.5 माइनस 37.5 तो ये आ जाएगा माइनस का 30। अब अगर इनमें 15 का डिफरेंस आ रहा है तो इनमें भी 15 का डिफरेंस हो रहा होगा। ये भी 15 इंक्रीज करता जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये +15 +30 +45। अब भी ये नंबर देखिए बड़ा आ रहा है बिकॉज हमें क्या करना होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये नंबर बड़ा आ रहा है तो फिर आप यू आई फाइंड आउट कर लो। यू आई इक्वल टू क्या होता है, डी आई अपॉन एच। और एच आपको पता है क्या होता है, जो गैप होता है इंटरवल्स के बीच में, ये 15 है। इट मीन्स जो आपने डी आई फाइंड आउट किया है उसमें आप एच से डिवाइड कर दो, मीन्स 15 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा फिर -2 -1 0 1 2 3। अब देखिए इस यू आई को एफ से मल्टीप्लाई करना ईजी है, तो आप क्या निकाल लो, आप एफ आई इंटू यू आई फाइंड आउट कर लो। एफ आई इंटू यू आई फाइंड आउट करोगे तो -2 × 12 होगा कितना, -24। -1 × 15 -15, ये 0, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 18। इन सब का क्या करना है, आपको सम करना है बिकॉज सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई आपको रिक्वायर्ड रहता है मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको अगर मैं सब ऐड करूँगा तो ये कितना आएगा, 24 और 15, माइनस का तो 39 हो गया ये।
और प्लस का कितना आ रहा है देखिए 32 प्लस 18 50 एंड 20 70, ये प्लस का 70 आ गया और माइनस का 39 आ गया। तो ओवरऑल प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास में 31 आ गया, ये आ गया 31। अब सिग्मा ऑफ एफ भी आपको रिक्वायर्ड होता है मीन निकालने के लिए, तो इसका सिग्मा ऑफ एफ निकाल लो। 12 प्लस 15 कितना हो गया 27, 27 एंड 11 38, 38 एंड 20 58, 58 एंड 16 58 एंड 16 हो गया 74, 74 एंड 6 80, ये आपका 80 आ गया। तो अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो एक्स बार होता है मीन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच। ओके, ए आपने एज्यूम किया है 37.5 आया है, प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई 31 अपॉन ये आ गया 80 इंटू एच कितना है 15 है। तो पहले तो इसको कैंसिल आउट कर दो, जितना हो रहा है 5 से कैंसिल हो रहा है, ये 16 टाइम्स आ रहा है, ये 3 टाइम्स आ रहा है। ओके, तो ये कितना बन जाएगा देखो 31 इंटू 3 कितना हो जाएगा 93, 93 डिवाइड बाई 16 करना है आपको। तो 16 से 5 टाइम्स ये हो जाएगा डिवाइड। ओके, ये आ जाएगा 5 टाइम्स 80, 13 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 130 बन गया, तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स एंड आफ्टर 8 ये आ जाएगा 1 टाइम्स। ओके, तो 5.81 आएगा इसकी वैल्यू, ये वाले की वैल्यू। इसमें 37.5 आपको ऐड करना है, तो 37 में 5 ऐड करोगे तो 42 आएगा, 42 में 81 और 0.50 मीन्स 1.31 और ऐड हो जाएगा। तो 42 में 1.31 ऐड करोगे तो ये आएगा 43.31। ओके, ये आपका मीन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ A। आपको A की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो आपको ये शो करना है कि ये जो पॉइंट P है वो AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, है ना। तो देख लेते हैं, ये सपोज A पॉइंट क्या है आपको -4,3 दे रखा है और B पॉइंट जो है वो दे रखा है 2,-4। ये सपोज पॉइंट जो P है A,-2, ये सपोज AB को K/1 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो अगर K/1 में ये अगर डिवाइड कर रहा है P, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या बनेंगे फिर इन द फॉर्म ऑफ K। ओके, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो अगर K की फॉर्म में मुझे P निकालना है तो ये क्या होगा K इंटू x2 मीन्स 2K प्लस x1 अपॉन K प्लस 1, एक तो ये आएगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा K इंटू -4 1 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन K प्लस 1। बिकॉज आप जो भी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, अगर x1, y1 होता है तो आप लिखते हो K x2 प्लस x1 अपॉन K प्लस 1, K y2 प्लस y1 अपॉन K प्लस 1, इस फॉर्म में लिखते हो आप। ठीक है, ये x1 y1 और x2 y2 मान के चलते हो। ठीक है, तो आपका पॉइंट जो P है K/1 में डिवाइड कर रहा है वो ये आ जाएगा। बट हमें पॉइंट P जो है वो गिवन है, क्या है A,-2। इट मीन्स जो भी पॉइंट P आएगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा -2 होगा। बट हमारा y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इट मीन्स हमारे y कोऑर्डिनेट को आप क्या कर दो -2 के इक्वल कर दो, मीन्स माइनस का 4K प्लस 3 जो है अपॉन K प्लस 1, ये किसके इक्वल होगा -2 के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो K प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा -4K प्लस 3 इक्वल टू -2K -2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखो -2K हो गया इस तरफ, अगर ये इस तरफ आया तो इक्वल में क्या आ गया -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, K इक्वल टू आ जाएगा 5/2। इट मीन्स जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 5/2। K की वैल्यू आप 5/2 रखोगे तो ये आ जाएगा 5/2। ओके, आप m/n भी ले सकते हो, बट आपको m और n दो वेरिएबल हो जाएंगे तो उनकी वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी। ठीक है,
अब आपको ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए आप क्या करो, के की वैल्यू इस पी के एक्स कोऑर्डिनेट में पुट कर दो और उसको क्या कर दो, ए के इक्वल पुट कर दो। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ मैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 2 इंटू के की वैल्यू 5/2 -4/5/2 +1, और ये किसके इक्वल है, स्मॉल ए के इक्वल एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 - 4 ये आ गया 1 अपॉन में 5/2 + 1 कितना हो जाएगा, 7/2 आ गया ए की वैल्यू। तो 7/2 ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा 2/7। तो ए की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2/7। ओके, नेक्स्ट इसी के ऑप्शन में आपको गिवन था, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ABC पॉइंट्स D and E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC एंड AC रेस्पेक्टिवली। D और E जो है वो मिड पॉइंट्स है। इफ गिवन वर्टाइसेस आर, A के वर्टाइसेस दे रखे हैं ये 4, -2 है, B दे रखा है 2, -2, ओके, और C दे रखा है -6, -7, ये आपको गिवन है। तो एक तो आपको क्या करना है, देन वेरीफाई द रिजल्ट DE इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। ये जो DE है वो AB का क्या होगा, हाफ होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आपको DE और AB क्या निकालनी होगी, डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी होगी डिस्टेंस फार्मूला से। तो AB तो मैं निकाल सकता हूँ बिकॉज इन दोनों के हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स हैं। DE के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हमें, DE आपको पता है BC और AC का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो आपको पता होगा अगर 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होता है हमेशा, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये होता है। बस हमें यही अप्लाई करना है यहाँ पे। तो जो E आएगा, सपोज ये x1 y1 मान लिया, ये x2 y2 मान लिया, तो -4 + -6, तो -2, -2/2 करोगे तो -1 आ गया, ये -2, और ये आएगा -7, तो माइनस का 9/2 करोगे तो ये आ गया -9/2 E कोऑर्डिनेट। सिमिलरली D क्या आएगा, 2 -6 -4, -4/2 करोगे तो -2 आ जाएगा, ये -2 और -7 -9 ये आ जाएगा -9/2। ओके, तो एक चीज़ देखो यहाँ, अगर आप सीधा ही करना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो। देखो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना, x कोऑर्डिनेट सॉरी y कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है, x कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है। और ये कहाँ से हो रहा है, -2 से -1 आ रहा है। इट मीन्स ये पॉइंट D जो है वो E तक आने में कितना चला होगा, 1 चला होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी तो है, देखो y कोऑर्डिनेट -2 है, ये -2 है, सेम है। तो x कोऑर्डिनेट ये जो पॉइंट B है ये A तक आने में कितना चला है, 2 से 4 तक चला है। इट मीन्स ये डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। यहाँ से मुझे क्लियर दिख रहा है कि AB जो है वो 2 यूनिट्स आएगा और DE जो है वो 1 यूनिट आएगा, ठीक है। तो अगर AB 2 आएगा तो यहाँ आप LHS साइड में, RHS साइड में पुट कर दो 2, तो DE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक तरीका ये, अदरवाइज आप फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं यूज लेता हूँ तो AB = क्या आएगा, देखो रूट के अंदर x1 - x2, 2 -4 -2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 और +2 हो जाएगा ये, तो ये 0 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट लोगे वापस से 2, तो ये 2 यूनिट्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर DE जो है आप फाइंड आउट करो, ये क्या आ जाएगा, देखो -2 -1 यानी +1, तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -9/2 और -9/2 होगा, तो -9/2 और +9/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 यूनिट्स आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है, प्रूव दैट कोसेक A - sin A इंटू सेक A - cos A = 1/10 + cot A। ये आपको प्रूव करना है इसमें।
तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले क्या किया करो कि ये देखा करो कि एलएचएस और आरएचएस में आपको इजीली सॉल्वेबल पार्ट कौन सा लग रहा है, उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है सबसे पहले। ठीक है। और अगर कोई भी टर्म आपको दे रखा है साइन कॉस के अलावा किसी और रेशियो के फॉर्म में, टेन में दे रखा है, कोसेक में दे रखा है, सेक में दे रखा है, कॉट में दे रखा है, तो उनको आप क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो साइन कॉस में सबसे पहले। तो अब देखो, अगर मुझे एलएचएस पार्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ मुझे कोसेक दिख रहा है, यहाँ सेक दिख रहा है, तो मैं इनको कन्वर्ट करता हूँ। 1/sin माइनस साइन हो गया ये, और ये कितना हो गया, 1/cos माइनस का cos है, ये एलएचएस पार्ट। एलसीएम ले लूँगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा साइन है, ये बनेगा 1 - sin स्क्वायर है। ठीक है। यहाँ एलसीएम cos से दिख रहा है मुझे, ये बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर है। 1 - sin स्क्वायर है क्या होता है भैया, cos स्क्वायर है होता है, ये तो डिवाइड में साइन है। और 1 - cos स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है होता है, अपॉन में cos है। एक cos से एक cos से कैंसिल हो जाएगा, एक sin से sin कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या आ जाएगा फर्दर, sin इंटू cos है। ये आपका एलएचएस पार्ट आ गया, sin इंटू cos। अगर मैं आरएचएस पार्ट को सॉल्व करता हूँ, तो ये tan और cot के फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो। 1/tan है क्या हो जाएगा, sin है अपॉन cos है, प्लस ये cot है क्या हो जाएगा, cos है अपॉन sin है। तो 1 में इस पूरे के डिवाइड में एलसीएम ले लो, cos से sin है, एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा देखिए sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। तो ये तो क्या होता है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है, आइडेंटिटी होती है। इट मीन्स ये 1/cos से sin ए बनेगा। तो ये 1/cos से sin ए मल्टीप्लाई में जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो 1 इंटू cos से इंटू sin ए अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, cos से इंटू sin ए। इट मीन्स LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ABC आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, जिसमें AB जो है वो AC के क्या है, इक्वल है। ये जो AB है वो AC के इक्वल है। सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल, प्रूव दैट BC जो है वो E पर बाइसेक्ट होता है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है। तो AB आपको क्या दे रखा है, AC के इक्वल दे रखा है। AB इक्वल टू AC आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है। तो एक चीज़ मुझे बताइए, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट लेंथ में क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर मैं A से टेंजेंट की बात करता हूँ, A से जो टेंजेंट खींची है हमने, टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वही लेंथ होती है वहाँ तक जहाँ से आप टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की लेंथ। तो टेंजेंट्स फ्रॉम A क्या हो जाएगी, AD और AF हो जाएगी, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। सिमिलरली अगर मैं B से बात करता हूँ, B से टेंजेंट क्या बनेगी, BD और BF हो जाएगा, सॉरी BD और BE हो जाएगा। सिमिलरली C से क्या हो जाएगी फिर, CF और CE हो जाएगा। ओके। अब आपको गिवन है AB इक्वल टू क्या है, AC है। तो AB कितना है भैया, AB हमारा क्या है, AB को मैं यहाँ से देखो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, AB जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AD प्लस BD लिख सकता हूँ, और AC को क्या लिख सकता हूँ मैं, AF प्लस CF लिख सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो AD और AF आपको पता है कि बराबर है, ये AD और ये AF जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, BD इक्वल टू CF आ गया यहाँ से। और आपको पता है कि BD जो है वो BE के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं BE रख सकता हूँ। और CF जो है वो CE के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं CE रख सकता हूँ। तो BE इज इक्वल टू क्या आ गया,
सी ई आ गया। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, बी ई और सी ई, देयरफॉर ई जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो जो सेट 1 में सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब सेट 2 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26 ट्रिगो का क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें मुझे साइन कॉस में ऑलरेडी LHS गिवन है। ठीक है, तो इसमें देखो ये a/b की फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ क्या समझ आ रहा है भैया, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एलसीएम आ गया। अगर ये एलसीएम आएगा तो यहाँ बन जाएगा आपके पास में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं साइन थीटा को s लिखूंगा और कॉस थीटा को c लिखूंगा, ध्यान रखना। तो a प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा तो a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये आ गया। डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। तो अब एक चीज़ बताइए मुझे, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया। ये माइनस का साइन कॉस 2 साइन कॉस और प्लस का 2 साइन कॉस, ये कैंसिल हो गया। तो 1 तो यहाँ से बन गया और 1 यहाँ से बन गया, तो ये तो क्या आ गया आपके पास में 2 आ गया। अपॉन में ये देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, LHS पार्ट आ गया। अब मैं RHS को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ सपोज। ठीक है, और अगर आप सिंप्लीफाई ना करना चाहो तो देखिए, अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, डिवाइड में जो है वहाँ से कॉस स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, सपोज मैं कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, यहाँ कॉस था नहीं तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में आ गया, -1 हो गया ये। ओके, तो ये देखो डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन अपॉन कॉस, ये क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा आ गया, और माइनस में क्या आ गया, 1 आ गया। यही आपका क्या है, RHS है। ठीक है, इसको इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते थे। नेक्स्ट, ये फिर से वही क्वेश्चन है, प्रूव करना है आपको 8 + 5 √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। गिवन है √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, इसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलोगे कि भाई 8 + 5 √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो इसको आप a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ a और b को प्राइम है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं और b नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर ये आप रेशनल लेके चल रहे हो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा आपके पास 5 √5, a/b 8 को उधर भेज दिया, माइनस का हो गया, √5 इक्वल टू क्या आ गया, 1/5 a/b - 8, ये आ गया। ओके, तो अब एक चीज़ मुझे बताइए, अगर a/b रेशनल है तो रेशनल नंबर में से किसी रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रेशनल नंबर ही आएगा। इस रेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर का डिवाइड करूंगा तो फिर से रेशनल नंबर ही आएगा। इट मीन्स ये ओवरऑल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर आ जाएगा। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है। इट मीन्स √5 को भी क्या होना पड़ेगा, इस केस में रेशनल होना पड़ेगा। बट आपको गिवन है कि √5 क्या एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एज्यूम्पशन दैट 8 + 5 √5 हमने क्या एज्यूम किया है, रैशनल नंबर एज्यूम किया है। तो अगर ये रॉन्ग हो रहा है, इट मीन्स 8 + 5 √5 जो है वो रैशनल नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, जो सेट 3 में अब डिफरेंट क्वेश्चन थे वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29 था। इसमें आपको गिवन है रूट के अंदर सेक थीटा -1 अपॉन रूट के अंदर सेक थीटा +1, प्लस में रूट के अंदर सेक थीटा +1 अपॉन रूट के अंदर सेक थीटा -1। तो सबसे पहले जो समझ में आ रहा है LHS पार्ट में,
उसमें क्या करूँ मैं, इनको अलग कर दूँ रूट वालों को। रूट के अंदर सेक थीटा -1 अपॉन रूट के अंदर ये क्या आ जाएगा, सेक थीटा +1, प्लस में ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर सेक थीटा +1 अपॉन रूट के अंदर आ जाएगा सेक थीटा -1। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, रूट के अंदर सेक थीटा +1 और रूट के अंदर सेक थीटा -1, ये एलसीएम आ गया। तो ये बन गया देखो, सेक थीटा -1 बन जाएगा, रूट रूट वाले मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस ये आ जाएगा सेक थीटा +1। तो ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया, तो 2 सेक थीटा बन गया ऊपर तो, ठीक है। न्यूमरेटर बन गया 2 सेक थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा देखो, एक कॉमन रूट बना रहा हूँ बिकॉज दोनों पॉजिटिव ही होंगे, तो ये आ जाएगा सेक थीटा +1 और ये आ जाएगा सेक थीटा -1। तो a + b a - b क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा इसको रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आ जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन रूट के अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 तो क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इट मीन्स इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और स्क्वायर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये आपके पास में अल्टीमेटली क्या बनेगा, 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा को आप क्या लिखोगे, 1/cos, तो ये cos आ जाएगा, इंटू tan को क्या लिखोगे आप, sin/cos, तो ये cos ऊपर चला जाएगा, एक cos कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास में 2 अपॉन sin थीटा, तो 1 अपॉन sin थीटा को आप क्या लिखोगे, कोसेक थीटा। तो 2 कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, और वही आपका क्या है, RHS है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आपको प्रूव करना है कि 11 + 3√3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आप कंट्री एज्यूम करके चलोगे कि 11 + 3√2 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो इसको आप a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3√2 = क्या हो जाएगा, a/b -11 हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ a/b -11। अब आपको पता है a/b आप रैशनल लेके चले हो, रैशनल नंबर में से कोई रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल होगा, फर्दर इस रैशनल नंबर में 3 से डिवाइड करोगे तो भी रैशनल होगा, ठीक है। इट मीन्स ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा, तो फिर √2 को भी रैशनल होना पड़ेगा, बट यू हैव गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर √2 इरेशनल गिवन है और आपके यहाँ से √2 रैशनल आ रहा है, तो इट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग एजप्शन। इट मीन्स जो 11 + 3√2 है वो रैशनल नहीं होगा, तो अगर 11 + 3√2 रैशनल नहीं होगा तो 11 + 3√2 फिर क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट, ओके, तो जो भी क्वेश्चन थे सेक्शन सी में, सेट 1 के सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, सेट 2 सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उन सबको हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। ओके, तो आने वाले वीडियोस में हम सेक्शन डी और ई को डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू for watching this video and all the very best for your preparation and your examination. Okay, see you in our next video. Till then, bye bye and take care.